अब जब हमरे और आपके जैसे को बोलने का अधिकार नहीं था, इस साहब की वजह से मिला मंच कि आप जो है आप भी आके दो शब्द यहाँ से बोलिए, और यहाँ से आकर के आप ही सवाल कर रहे हैं कि साहब का कर दिया। सभी भैया दीदी का प्रणाम। देखिए उसमें साहब का एक लाइन है, अपना काम जिम्मेवारी से, गुरु कार्य ईमानदारी से। देखिए अपना काम जिम्मेवारी जब समझिएगा ना, तो उसमें दो गो फायदा होगा, आप ही का फायदा होगा। पहला कि काम आपका बड़ा खूबसूरत होगा, कभी करके देखिएगा, जिम्मेवारी जब समझ के करिएगा ना तो काम बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। और दूसरा चीज ना कि आपको भार नहीं पड़ेगा, माने परेशान नहीं होइएगा, एकदम मन लगेगा। जिम्मेवारी समझे से यही फायदा है। तो जो भी काम आपका मिला है घर का, जो गुरु कार्य करना है, अपना घर का काम को करते हुए साहब इस पर बड़ा अच्छा से समझाए ना कि अपना घर को श्मशान नहीं बनाना है, सब काम एकदम ईमानदारी से घर का करके और तब गुरु कार्य करना है। गुरु कार्य ईमानदारी से, इस पर बड़ा अच्छा एक कहानी आप लोग को पहले भी हम सुनाए थे। कहानी यह था कि ईमानदारी कहने का अर्थ है कि आपका नियत क्या है, आपका मनसा क्या है, आप चाहते क्या है। इसमें कहानी है कि एक बार का बात है कि एक डाकू होता है जिसका काम होता है सबको लूटपाट करना, छीन झपट करना। और संजोग से उसका मुलाकात एक साधु से हो जाता है, और साधु का जब वो चेहरे का तेज देखता है ना, तो डाकू को लालच आ जाता है कि कहता है कि अरे बाबा तू आप बताइए हमको कि ऐसा कौन सा काम आप करते हैं कि आपका चेहरा पर इतना चमक है, हमको भी करना है, बताइए। तो बोला साधु बाबा कि हम जो है बढ़िया काम किए हैं पुण्य का, और तुम जो है किसी को लूट चिपाट छीन छपट मार काट किए हो, तो बढ़िया काम करोगे तुम भी तो तुमको भी है जो चेहरा चमकेगा। तो बेचारा डाकू को लालच आ गया, लालच में जो है कहीं कि हम भी अब बढ़िया काम करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा भाई कि हमको है जो बढ़िया काम कर लिए। तो साधु बाबा उसको कहा किए ना कि एगो सूखल लकड़ी दे दिया, लकड़ी और कहे ना कि रखे रहो पास में, जब ये हरा हो जाएगा ना तो तुम समझना कि तुम धर्म का काम कर लिया। तो लालच में चला धर्म का काम करने के लिए। तो चलते चलते कुछ दूर गया गांव में, जब शाम हो जाता है ना तो थक के पेड़ के नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। और संजोग से उसी पेड़ पर चार गो चोर आपस में चर्चा करते रहता है कि गांव वाला जो है ना हमको बहुत तंग किया है, आज रात में गांव को जला के भस्म कर देंगे। तो इसको सुन के रहा नहीं गया, कहे इसकी भाई धर्म का काम बाद में करेंगे, पहले गांव के रक्षा कर देते हैं। तो चारों जैसे ही पेड़ पर से उतरा, तो चारों को मार दिया। मार दिया तो इसका लकड़ी है जो हरा हो गया। अभी तो घबरा गया भाई कि जो ये कैसे हो गया, इतना दिन से तो हम सबके मारे काट रहे थे, और चार गो के आज आओ मारे तो फिर मेरा लकड़ी हरा काहे हो गया। तो दौड़ा दौड़ा गया साधु बाबा के पास, पूछेला कि आए बाबा इतना दिन से तो हम सबको मारिए रहे थे, आज हम फिर चार गो के आओ मारे तो मेरा लकड़ी है जो हरा हो गया। आप तो कहे थे कि बढ़िया काम करोगे, धर्म का काम करोगे। तो वो साधु बाबा उसको बढ़िया से समझाए कि देखो तुम क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, किस नियत से करते हो, किस मनसा से करते हो, सारा खेल इस पर है। आज तक तुम जितना भी किसी को लूट रहा था तो ये तुम्हारा नियत रहता था मारने के पीछे कि उसका हम ले लें। आज पहली बार जब तुम मारा है चार गो को तो तुम्हारा मन में ये नहीं था कि हम किसी का कुछ ले लें, तुम्हारा मन था कि पूरा गांव का भला हो जाए। और पूरा गांव का भला करने के एथी में तुम्हारा लकड़ी जो है हरा हो गया, ये तुम धर्म का काम हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग भी चर्चा में चलते तो हैं, महादेव की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नियत में रहा कि जाएंगे तो दीदी से है जो कि पैसा ठग लेना है, तो समझिए कि लकड़ी हरा नहीं होगा हम लोग का भी। मैंने कहने का मतलब है कि नियत में मनसा में एक ही चीज रहना चाहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और आपके भी हो जाए,
इससे ज्यादा कुछ नहीं। ही नहीं कि दीदी के घर गए तो अब भाई दीदी जब तक अब खियावेंगे नहीं हम जगह से उठ के जाएंगे नहीं। हो रहा है ये सब चीज। पैसा दीजिए, साड़ी दीजिए, कपड़ा दीजिए, तब हमें यहाँ से बिदागरी कीजिए तब यहाँ से जाएंगे। तो वो आपका चर्चा नहीं हुआ। चर्चा आप ईमानदारी से कीजिए, लक्ष्य एक के होना चाहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चूंकि कुछ आदमी का अभी के दौड़ में देखिएगा ना कि चर्चा तो कर रहा है शिव चर्चा के नाम पर महादेव को गुरु बना के, लेकिन उसको साहबे से तकलीफ है। आपके पहले से जो हम लोग के समाज में सत्संग होते आया है, तो उस सत्संग में आप गौर कीजिएगा कि एक ठो वक्ता होता था, बाकी सब श्रोता होता था। हमरे और जैसे और आपके जैसे को बोलने का परमिशन नहीं था कि आप आके यहाँ मंच से कुछ बोल पाइए। जो एक सत्संग में जो होता था वक्ता, वो जो बोलेगा वो आपको चुपचाप सुनना है, और आपका हिम्मत नहीं होता था कि आप एक शब्द उठा दीजिए। लेकिन इस साहब श्री हरिधरानंद जी का देन है कि आपको परिचर्चा में ऐसा बना दिया कि यहाँ सब वक्ता सब श्रोता जितना आएगा सबको अधिकार है कि अपना अपना गुरु की बात करेगा। तो अब जब हमरे और आपके जैसे को बोलने का अधिकार नहीं था, इस साहब की वजह से मिला मंच कि आप जो है आप भी आके दो शब्द यहाँ से बोलिए, और यहाँ से आकर के आप ही सवाल कर रहे हैं कि साहब का कर दिया। अरे तो साहब परिचर्चा नहीं बनाते तो आप यहाँ बैठ के बोलते कहाँ से? आपको सुनने वाला था कौन? ये कौन सा ईमानदारी हो गया भाई? ईमानदारी यही ना हुआ कि जो आपको मिला वो ईमानदारी से कीजिए। तो ईमानदारी से मिला है कि आपको गुरु कार्य बढ़ाना है। गुरु कार्य में आपको है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यही बात है जो अगला को भी बताना है। तो आप जो है कि चले भाई ठगना शुरू कर दिए, तो साहबे पर उंगली उठाना शुरू कर दिए। तो ये तरीका गलत है, ईमानदारी नहीं हुआ। मंच जो मिला बोलने के लिए हमरे आपको साहबे के बदौलत मिला है। तो इस तरह से है जो कि ईमानदारी से आप करना कुछ नहीं है, वही 3 सूत्र करना है खाली। मोनू भैया बोले कि जो आपका कुंडली रहस्य जो होता है ना, तो देखिए सबसे पहले रहस्य समझिए। रहस्य जहां भी होगा ना, तो रहस्य को जो जिसको गुप्त रखा गया, जिसको झांक के रखा गया, उसको रहस्य कहते हैं। ठीक। और रहस्य जब भी आपको समझना होगा ना, तो उसके लिए आपको अपना ताकत लगाना होगा, अपना ऊर्जा खर्चा करना होगा, अपना आपको मेहनत करना होगा उसमें। और आपके पास उतना ऊर्जा आप लगाइएगा तब जाकर के आप रहस्य समझ पाइएगा। तो जब आप कुंडली रहस्य सब चीज का सुने होंगे, देवी रहस्य, लेकिन कभी भी महादेव का रहस्य नहीं सुने होंगे। कभी भी भोला बाबा के नाम से कोई रहस्य नहीं सुने होंगे। काहे कि सबसे साधारण कहिए कि 1 लोटा जल में खुश होने वाला बाबा है। हाँ, 1 लोटा जल में भी खुश होने वाला बाबा है, इसीलिए उनको भोला बाबा कहा गया है। तो यहाँ आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई परेशानी नहीं उठाना है, कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ जो है खाली भाव देना है। तो यही अच्छा से समझाएं। तो ऐसे डिटेल में आप सारा वीडियो है यूट्यूब पर देख लीजिए। सभी भैया दीदी का प्रणाम।